नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है बुधवार का और डेट थी 24 अप्रैल और आज हमारे यहाँ बुआ के घर पर शादी है। बुआ के बेटे की शादी है तो हम लोग शाम को जाएंगे। और बस सुबह हम लोग उठे ही तभी मामा का फ़ोन आया कि नानी गिर गई हैं और नानी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और शायद उनकी जो कमर है तो उसमें फ्रैक्चर हो गया। तो बस सुबह से ही थोड़ा-सा मूड ख़राब हो गया। पार्थ भी स्कूल जाने वाला था तो उसके लिए मैं लंच बनाने लगी थी और दीदी भी आई हुई थी तो मामा का फ़ोन आया तो मामा दीदी को लेने आ गए। तो दीदी एकदम सुबह-सुबह ही चली गई थी। मैं पार्थ का लंच बना रही थी और दीदी को भी बुआ के यहाँ शादी में जाना था, मामा को भी जाना था। तो दीदी शाम तक लौट आएंगी, जब तक मैं मेरे जो काम है तो उनमें भी लग जाऊंगी। पार्थ के लिए मैं लंच बनाती जा रही हूँ और पार्थ के जो अभी मंथली टेस्ट हैं तो वह आने वाले हैं तो इस वजह से उसका स्कूल जाना ज़रूरी होता है, इसलिए वह एक भी दिन मिस नहीं करता है। और कहीं पे भी शादी में जाए या कहीं पर भी जाए तो वह डेली ही स्कूल जाता है। पार्थ का लंच मैं बनाती जा रही, पार्थ तैयार हो गया था और उसको मैंने आज लंच में बनाया था पराठा और सिंपल अचार के साथ ही आज वह लेके गया था। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था, झाड़ू मैंने सुबह लगा लिया था, फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था और क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो इस वजह से मैंने जल्दी ही नहा लिया था। और जो बर्तन धुले हुए रखे थे रात वाले तो उनको भी मैं सेट करती जा रही थी। और थोड़ा-सा कुछ हो जाए क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा मामा, मामी और नानी से ज़्यादा ही अटैच हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा भी कुछ होता है तो थोड़ा बुरा लगने लगता है। फिर जो बर्तन थे, बर्तन मैं सेट करती जा रही थी और फिर इसके बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी क्योंकि मैंने झाड़ू ही लगाई थी और मुझे लग रहा था कि शायद हॉस्पिटल जाने में देर ना हो जाए, तो इस वजह से फिर मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया था। फिर मैं पोछा भी लगाती जा रही हूँ और मामा का भी फ़ोन आ गया था कि नानी अब ठीक है, तो कोई हॉस्पिटल आने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर मैं मेरे काम में लग गई थी और मैं मेरा काम कर रही थी, तभी पार्थ की जो बड़ी वाली बुआ हैं तो बुआ आ गई थी और उनकी बेटी वह भी आई थी क्योंकि घर पर शादी थी तो सभी लोग यहीं पर हैं अभी। तो इस वजह से सभी का आना-जाना भी घर पर लगा रहता है। और जो पार्थ की बुआ की बेटी थी तो वह बहुत टाइम बाद आई थी और उसका थोड़ा रुकने का भी मन था तो वह पूछ रही थी कि मामी आपको कहीं जाना तो नहीं है? तो मैंने बोला अभी तो कहीं नहीं जाना, शाम को जाऊंगी और हो सकता है थोड़ा हॉस्पिटल भी जाऊंगी तो जल्दी ही आ जाऊंगी। तो वो बोल रही थी ठीक है। फिर उसके बाद मैं मेरा काम करती जा रही थी और फिर मैं खाना भी बना लूँगी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और जब शादी भी होती रही तो वह बीच-बीच में ऑफिस जाते रहे क्योंकि चुनाव का समय है तो इस वजह से उनको छुट्टी भी नहीं मिली थी और उनकी चुनाव में भी ड्यूटी लगी हुई है तो इस वजह से वह ऑफिस जाएंगे। फिर मैं खाना बनाने लगी थी। खाने में मैं बना रही थी सहजन की फलियाँ। पहले मैं दाल चावल बनाने वाली थी तो चावल को मैंने धुल कर रख दिया था और जो भांजी आई हुई थी मेरी तो वह बोल रही थी कि उसने सहजन की फलियाँ कभी नहीं खाई हैं, टेस्ट ही नहीं की हैं, तो मम्मी कहा चलो इसी को बना देते हैं। तो उसके बाद जो सहजन की फलियाँ हैं वह मैंने छील ली थी और काट ली थी और कुछ जो सब्जियाँ थी तो जो भांजी आई हुई थी तो वह भी मेरे साथ सब्जियाँ काटती जा रही थी और बोल रही थी मामी चलो इसी बहाने बात भी होती जाएगी और काम भी होता जाएगा। तो हम दोनों बात करते जा रहे थे, साथ-साथ काम भी करते जा रहे हैं क्योंकि बस इतना ही टाइम रहता है बात करने का, फिर वो भी जल्दी चली जाएगी। और मैं भी आज थोड़ा-सा बिज़ी थी। कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल गर्म होने के बाद मैंने लहसुन और जीरे डाल दिए थे। लहसुन जीरे जैसे ही भुन गए थे तो उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया था और मसाला डालने के बाद फिर मैंने इसमें ड्राई मसाले भी डाल दिए थे। ड्राई मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला और नमक, बस इतनी ही चीज़ें मैंने डाली थी। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था और मसाला जैसे ही भुन गया था तो इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। थोड़ी देर टमाटर को भी मैं पकने दूँगी और मसाला जैसे ही भुन जाएगा तो उसके बाद फिर जो सब्ज़ी मैंने काटी हुई थी तो वह भी मैं डाल दूँगी और जो आलू और सहजन की फलियाँ थी तो दोनों मैंने साथ में ही डाल दी थी। सब्ज़ी भुनती जा रही है और सब्ज़ी जैसे ही भुन जाएगी
तभी मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी। पानी में थोड़ा हिसाब से ही डालूंगी क्योंकि सब्जी मैं कुकर में बना रही हूँ और एक सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दूंगी और प्रेशर निकाल दूंगी। क्योंकि मैं सुबह दाल चावल बनाने वाली थी तो इसलिए चावल बन चुका था और सहजन की फलियों की सब्जी के साथ चावल किसी का खाने का मन नहीं था, तो चावल को मैं फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो उसमें मैंने जीरे डाल दिए थे। जीरे जैसे ही भुन गया था तो इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी थी। ज़्यादा कोई खास वेजिटेबल मैंने नहीं ली थी क्योंकि अभी घर पर ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। प्याज और हरी मिर्च भी भुन गई है और इसके बाद जो चावल मैंने बनाए थे सुबह तो उनको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इनको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मुझे इसमें डालना था फ्राइड राइस मसाला, तो वह भी मुझे जल्दबाजी में नहीं दिखा था तो इस वजह से मैंने इसमें चाउमीन मसाला ही डाल दिया था। और इसमें मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि चाउमीन मसाले में नमक पहले से ही होता है और जब मैं चावल बनाती हूँ तब उसमें नमक भी डालती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें चावल नहीं डाला था, नमक नहीं डाला था। फिर इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया था। चावल बन गए थे और जो सब्जी थी तो उसका भी प्रेशर निकल गया था कुकर का, तो उसमें भी मैंने धनिया डाल दी थी। दोनों ही चीज़ें बन गई थी और सभी को फिर मैंने जो चावल थे तो वह भी दे दिए थे और फिर रोटियां भी बन गई थी। रोटियां बनने के बाद फिर सभी को मैंने खाना लगा दिया था और रोटियां भांजी ने बनाई थी, मैंने आज रोटियां नहीं बनाई थी। फिर इसके बाद मैं तैयार हो गई थी और हस्बैंड के साथ ही मैं निकल गई थी मार्केट के लिए क्योंकि भांजी आई हुई तो उसके लिए कुछ लेना भी था, तो बस उसके लिए मैं जो मुझे लेना था लेकर आ गई थी। और नानी की भी छुट्टी हो गई थी और नानी मामा के साथ चली गई थी। फिर उसके बाद दीदी आ गई थी। दीदी के आने के बाद फिर शाम को हम लोग बुआ के यहाँ भी जाने के लिए तैयार हो गए थे और बुआ के यहाँ के लिए निकल गए थे और कुछ ही देर में फिर हम लोग बुआ के यहाँ भी पहुंच जाएंगे। और थोड़ी ही देर बाद हम बुआ के यहाँ पहुंच गए थे और बुआ के यहाँ पहुंचने के बाद वहाँ हम सबसे मिले और हम लोगों को देखकर बुआ भी काफी खुश हो गई थी क्योंकि पापा भी नहीं आ पाए थे। पापा की भी चुनाव ड्यूटी लगी थी, हस्बैंड की भी चुनाव ड्यूटी है सुबह, तो थोड़ा सा टाइम निकालकर हम लोग बुआ के यहाँ चले गए थे और यहाँ हम लोग सभी से मिलेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था। बुआ हमारे बैठने की व्यवस्था कर रही थी और बस यहीं हम लोग बैठ गए थे। और ये फूफा जी हैं, इनके ही बेटे की शादी है और ये पार्थ है, इसको तो आप पहचानते ही होंगे। बस यहाँ हम लोग बैठ गए थे और जो बुआ की बेटियां हैं उन लोगों से हम बात करते जा रहे थे क्योंकि काफी टाइम बाद मिलते हैं ना, तो सभी थोड़ा बहुत बात करते रहते हैं, मिलते हैं तो अच्छा लगता है। और बस इसी तरीके से हमारी बातें होती रहती हैं। और चाहे गांव की शादी हो या शहर की, इससे क्या फर्क पड़ता है। और बुआ लोग इतने प्यार से बुलाते हैं तो हम तो जरूर ही जाते हैं। और फ्रेंड्स ये मेरी बुआ है और जो येलो साड़ी पहनी हुई है ना, तो ये सबसे बड़ी वाली बुआ है और पीछे जो बुआ है तो उनसे छोटी एक और बुआ है और मेरी 6 बुआ हैं और जो हम लोगों को बहुत प्यार करती हैं और जब भी बुलाती है तो हम लोग भी टाइम निकाल कर जरूर जाते हैं। और बस यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मामा भी आ गए थे, भाई भी आ गया था और हस्बैंड तो हमारे साथ ही आए थे। फिर हम लोगों ने सभी ने साथ में बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद बस यहीं पे हम लोग की मस्ती चलती जा रही थी। और जो भाई की शादी थी तो उससे भी बात कर रहे थे, बाकी और भी जो लोग थे तो सभी से हम लोग बात करते जा रहे थे। फिर यहाँ थोड़ा हम लोगों ने वीडियो शूट किया तो और थोड़ी फोटोज ली। अब पता नहीं था अब कब आएंगे क्योंकि जब कोई शादी होगी तो फिर से आएंगे। फिर यहाँ पर हस्बैंड, मामा का बेटा, भाई और पार्थ और दीदी का बेटा सभी लोग बैठ गए थे और फूफा जी लोग उनको खाना खिला रहे थे और हम लोगों को बुआ ने पहले ही खिला दिया था और उन लोगों ने पहले नहीं खाया था क्योंकि वे मामा का वेट कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग सभी फोटो लेते जा रहे हैं और
और पीछे जो भाई है पार्क के बगल में, उसकी ही शादी है और उसी की शादी में हम लोग आए हुए हैं और अभी उसको मेहंदी नहीं लगी है तो उसकी मेहंदी भी लगेगी। और थोड़ा सा लेट होने की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम भी मिस हो गया था। और दीदी का बेटा अपना ब्लॉग बना रहा था, मैं मेरा ब्लॉग बना रही थी, बस हम लोगों का यही चल रहा था। फिर इसके बाद भाई की मेहंदी लगने लगी थी और भाई की मेहंदी लगती जा रही थी और फिर यहाँ पर सभी ने थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर हम सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा डांस किया और हमारे साथ बुआ की बेटी भी डांस कर रही थी। और बस इसी तरीके से हम लोगों ने डांस किया और यदि टाइम होता और चुनाव नहीं होता तो हम लोग बारात भी कर आते, पर खैर बारात तो हम नहीं कर पाए थे क्योंकि सुबह हस्बैंड को चुनाव ड्यूटी में जाना था और इसके बाद हम लोग घर भी वापस आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।